बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों, आइए देखिए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणियां, और समांतर श्रेणियां में प्रश्नावली 5.3। तो प्रश्नावली 5.3 की हम लोग देखेंगे। हम लोग जो है 11 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखिए 12वां क्वेश्चन से हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। 6 से विभाज्य होने वाली हमें 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। कितनी? 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना स्टार्टिंग से, ठीक ना। 40 प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल मतलब शुरू से 40 ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ऐसी धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हो। तो जरा ध्यान से देखेंगे। हम देखते हैं 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक। देखिए 6 से विभाज्य धन पूर्णांक लेंगे हम शुरू से स्टार्टिंग से। तो हम देख रहे हैं पहली संख्या कौन सी होगी? पहली संख्या 6 होगी। कौन सी होगी? 6। उसके बाद कौन सी संख्या डिवाइड होगी? 12 भी डिवाइड होगी। फिर 6 त्रिक 18, 6 चौके 24। इस तरह से ये सारी संख्याएं जो है हम देख रहे हैं किससे? 6 से विभाज्य होंगी। और हमें कितनी संख्याओं का जो है योग निकालना है? 40 संख्याओं का। यानी हमें 40 पदों तक, कितने पदों तक? 40 पदों तक। जरा ध्यान देंगे। 6 से विभाज्य धन पूर्णांक हम देख रहे हैं 6, 12, 18, 24 इस तरह से हुए कि इनका 40 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है। तो देखिए योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है? प्रथम पद चाहिए, हमें सर्वांतर चाहिए, पदों की संख्या चाहिए। ये तीनों चीजें मालूम रहेंगी तो हम जो है योग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें प्रथम पद हमारा क्या है? प्रथम पद a बराबर 6, सर्वांतर d निकालिए। d बराबर क्या होगा? a2 माइनस a1। तो d बराबर, दूसरा पद क्या है हमारा? 12 माइनस a1 6। तो d का मान क्या आ गया? 6। 12 में से 6 घटाए कितना आया? 6। कितने पदों तक योग ज्ञात करना है हमें? कितने पदों तक? 40 पदों तक। कितने पदों तक? तो n बराबर हम क्या लिखेंगे? 40। n बराबर 40। चलिए अब हम जो है इनका योग ज्ञात करते हैं। जैसा कि फार्मूला हम जानते हैं, यस n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 40 पदों तक हमें ज्ञात करना है। यस 40 बराबर n का मान 40, 40/2, 2 गुणे a का मान देखिए, a का मान कितना है? 6 प्लस n का मान 40 माइनस 1 गुणे d का मान 6। d का मान कितना आया है? 6। हल करिए इसे। 2 से डिवाइड करेंगे 40 को, कितना आ गया? 20। 6 दूना 12 प्लस 40 में से घटाइए 39 गुणे 6, 20 12 प्लस 39 में 6 का गुणा करेंगे। 6 चौके 24, 24 की 4, हासिल कितना लगा? 2 और 6 त्रिक 18, 18 2 कितना हो गया? सॉरी 6 9 54, 6 9 54, 54 की 4, हासिल कितना लगा? 5 और 6 त्रिक 18, 18 5 कितने हो गए? 23। अर्थात 39 में हम 6 का गुणा किए, कितना आया? 234 बराबर 20 गुणे 234। 12 जोड़ेंगे, 4 2 6 और 3 2 5 और 2 1, हाँ सॉरी 256। कितना हुआ? 256। गलत हुआ यहाँ पर, 256 नहीं 246 आ रहा है। देखिए 4 2 6 और यहाँ पे 3 1 4 और कितना हुआ? 2। कितना आ गया? 246।
234 और 12 हम जोड़ दिए, कितना आ गया 246। अब 20 में इसका गुणा कर देंगे, 20 में गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है जीरो है, जीरो बढ़ा दीजिए, 2 छंग 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 चौके 8, 1 9 और 2 दूना 4। इस तरह से हम देखते हैं इसके 40 पदों का योगफल कितना आ गया 4920, अर्थात 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग हमारा कितना आया 4920। तो इस तरह से जो है इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए हम देखते हैं 8 के प्रथम 15 गुणजों का, अर्थात ऐसी संख्याएं हम लेंगे जो 8 से डिवाइड हो जाएं, और ऐसी 15 संख्याएं, शुरू से ऐसी 15 संख्याएं लेंगे जो 8 से डिवाइड हो जाएं, सबका योग हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 8 के गुणज, देखिए 8 के गुणज कौन कौन से होंगे, 8 होगा, 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। इस तरह से हमें कितने पदों तक ज्ञात करना भाई 15 पदों तक। कितने पदों तक 15 पदों तक। ध्यान दीजिए 8 के प्रथम जो है 15 पद, 8 के गुणज के जो है ना, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह से जो है इसी 15 जो है गुणज इसके हम लेंगे। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं 8 कटेगा, 16 इससे डिवाइड होगा, 24, 32, इस तरह से 15 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। चलिए तो इसमें हम देखते हैं प्रथम पद निकालते हैं। ए बराबर कितना है 8, प्रथम पद ए बराबर 8। सारवांतर डी बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। हाँ A2 माइनस A1, तो डी बराबर A2 16 माइनस A1 8। डी बराबर कितना हो गया 8, डी भी आ गया 8। अब क्या है हमें n ज्ञात करना है, कितने पदों तक, n बराबर 15। 15 पदों तक हमें योग इसका ज्ञात करना है। फार्मूला लगाइए वही योग वाला, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, चलिए यस 15 बराबर, मान प्रतिस्थापित करिए, n का मान कितना 15/2, 2 गुणे a का मान कितना है 8 है, 8 प्लस n का मान 15 माइनस 1 गुणे d कितना है भाई, d भी 8 ही है, कितना है 8। चलिए ज्ञात कीजिए। 15 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो उसी तरह से लिख दीजिए 15/2, यहाँ 8 दूना 16 प्लस 15 में से घटाएंगे 14, 14 गुणे 8। चलिए 15/2 16 प्लस 14 में 8 का गुणा करिए, 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112, क्या हो गया 14 में 8 का गुणा करेंगे कितना आएगा 112। आगे बढ़िए 15/2 जोड़ दीजिए दोनों को, 112 और 16, 12 6 18 10 28, कितना हो जाएगा 128। 112 और 16 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 128। अब देखिए 128 2 से विभाज्य है, हाँ कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 से 2 छंग 12, 2 चौके 8, कितनी बार में कटा 64 बार में, कितनी बार में 64 बार में। हाँ हम लिखेंगे 15 गुणे 64। ठीक, अब 15 में 64 का गुणा कर दीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 64 गुणे 15 हम करते हैं, 5 चौक 20 और 5 छः 30 2 32, एक का 1 चौके 4 और 1 छक्का 6, 0 4 2 6 और 6 3 9, कितने आ गए 960। 15 में 64 का गुणा किया, हमारा कितना आया 960। इस तरह से हम देखते हैं
कि 8 के प्रथम 15 गुर्जों का योगफल कितना आया हमारा 960। तो बच्चों यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। चलिए इसे आप लोग जो है अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 हम देख रहे हैं 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच जितनी भी विषम संख्याएं उसे हमें क्या ज्ञात करना है, उनका योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, हम आप लोगों को बता चुके हैं, क्या है भाई, चलिए बताइए। हाँ सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, एक है। क्या है, एक है। तो हम देखते हैं 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, विषम संख्या देखिए सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, एक है। उसके बाद कौन सी आएगी, एक के बाद 3, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 7। इस तरह से जरा ध्यान दीजिए, पहले सबसे छोटी विषम संख्या हुई कौन सी, एक। विषम संख्या अर्थात ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो 0 और 50 के बीच ऐसी जो भी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होगी, उन सभी का योग हमें ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी विषम संख्या हुई एक, एक के बाद देखते हैं कौन सी, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। इस तरह से अगर हम देखेंगे आगे बढ़ते जाएंगे तो 50 के पहले हमें ज्ञात करनी है, तो 50 के पहले की विषम संख्या क्या हो जाएगी, 49। कौन सी संख्या होगी, 49। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 0 50 के बीच जो भी विषम संख्या आएंगी 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से, और लास्ट वाली संख्या हम देखेंगे 50 के पहले वाली संख्या कौन सी होगी, 49 होगी, जो कि विषम होगी। अर्थात इतनी सारी संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे जैसा कि हम बता चुके हैं, योगफल ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद ए की आवश्यकता होगी, सार्वधातुक डी की आवश्यकता होगी, और कितने पद है, पदों की संख्या n की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं पदों की संख्या हमें नहीं मालूम है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप देखे थे जैसे इसके पहले था 15 पदों तक या 40 पदों तक, तो लेकिन इसमें जो है बताया नहीं गया है। अब कितने पद आएंगे इसके बीच, सबसे पहले हमें n भी ज्ञात करना होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें जो है प्रथम पद ए कितना मालूम है, 1, और सार्वधातुक डी बराबर होगा a2 माइनस a1, तो डी बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1। डी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, डी की वैल्यू 2। हमें इसमें कितने पद है नहीं मालूम है, लेकिन लास्ट पद हमें मालूम है, कितना है, 49। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना श्रेणी में पदों की संख्या क्या है भाई, n है। पदों की संख्या क्या है, n है। और लास्ट वाला पद अर्थात nवां पद हमें मालूम है कितना, 49। nवां पद हमें कितना मालूम है, 49। तो हम लिखे an बराबर 49। चलिए इसकी सहायता से हम जो है पहले n ज्ञात करते हैं। तो an का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। ए की वैल्यू क्या मालूम है, 1 प्लस n हमें ज्ञात करना n माइनस 1। डी का मान कितना हमारा आया है, 2 बराबर 49। ठीक, चलिए इसे हल करके हम n का पहले मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे 1 है, 1 ही लिखिए, ब्रैकेट तोड़िए, 2 का गुणा n में करेंगे, 2n माइनस 2 1 का 2 बराबर 49। 2n पहले करिए, 2n, 1 में से 2 घटाएंगे -1, क्या आया, -1, 1 में से 2 घटेगा, ठीक, -1 बराबर 49। 2n बराबर 1 को उधर प्रतिस्थापित करेंगे, हम उस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो 49 प्लस 1, 2n बराबर कितना हो गया, 49 में 1 जोड़ेंगे, क्या आया, हाँ 50, कितना आया, 50। n बराबर 50 बटे 2, 2 से हम डिवाइड कर देंगे
तो n 2 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ गई 25। ठीक, इस तरह से n की वैल्यू निकल के आई 25, अर्थात ऐसी कितनी संख्याएं हैं 25 संख्याएं हैं। अब हमें जो है प्रथम पद मालूम है, सार्वंतर d मालूम है, हमें n भी ज्ञात हो गया। अब इसका योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं किस सूत्र से, Sn फार्मूला आप जानते हैं, Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक ना, इस सूत्र से जो है आप ज्ञात कर सकते हैं इसका योगफल। चलिए मान रखिए, हमें कितने पदों का योगफल 25 पदों का, यस 25 हमें निकालना है। यस 25 बराबर यानी की जगह क्या रखेंगे 25, 25 बटा 2, 2 गुणे ए का मान बताइए, ए का मान 1 है, 1 प्लस ब्रैकेट में 25 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना है भाई, डी का मान 2 है, गुणे 2 क्या कर दिए 2 कर दिए, ब्रैकेट बंद करिए। चलिए आगे देखिए, 25 2 से डिवाइड होगा नहीं डिवाइड होगा, उसी तरह से उतार लीजिए 25 बटा 2। आगे देखिए 2 में 1 का गुणा करेंगे, 2 1 का 2 प्लस 25 में से 1 घटाइए कितना आ रहा है 24, कितना 24 गुणे क्या है 2। चलिए आगे 25 बटा 2, 2 प्लस 24 में हम 2 का गुणा करेंगे, 24 दूना 48, हाँ जी 24 दूना 48, यहाँ पे क्या आ गया 48। आगे देखेंगे 25 बटा 2 गुणे 48 और 2 हम जोड़ देंगे, 48 2 क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 48 2 कितना हो गया 50, 50 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 पचे 10, अर्थात 50 का आधा कितना हो गया 25, तो 25 गुणे 25 आ जाएगा। अर्थात जो है हम यस 25 निकाल रहे थे, 25 पदों का योगफल, 25 में 25 का गुणा करेंगे, 25 25 625 होता है, कितना होता है 625। आप 25 में 25 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 625। अर्थात हम देखेंगे, हम देखते हैं कि 0 से 50 के बीच जितनी भी विषम संख्याएं हैं सबका योग कितना आएगा 25 आएगा, 625। 0 और 50 के बीच जितनी भी विषम संख्याएं हैं सबका योग, सभी का योग पूछ रहा था, सभी का योग हमारा कितना आया 625। इस तरह से बच्चों यही हमारा आंसर होगा, इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए थोड़ा सा जो है देखने में बड़ा दिख रहा है। हम देखेंगे निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य करने से विलंब पूरा, निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। जरा समझेंगे इस सवाल को कि एक ठेकेदार है, कोई कार्य करवा रहा है, उसके लिए वो जो है एक ठेका लिया है, तो अगर जो है वह कार्य देर से करवाता है, विलंब से करवाता है, तो हम देख रहे हैं जैसे यदि विलंब हो जा रहा है तो अगर एक दिन का जो है उसका जुर्माना 200 है तो अगले दिन के लिए जुर्माना बढ़ के 250 रुपए हो जाता है, फिर अगले दिन के लिए उसका जुर्माना बढ़ के 300 रुपए हो जाता है। इसका मतलब 200 से स्टार्ट करता है जुर्माना, इस तरह से प्रत्येक दिन उसका जुर्माना 50-50 रुपए क्या होता है बढ़ता जाता है। ठीक, इस तरह से अगर हम देखेंगे, अगर ठेकेदार जो है 30 दिन तक विलंब किया तो ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। कितने दिन का 30 दिन का विलंब कर देता है। तो हम देखते हैं जुर्माना कितने से स्टार्ट हो रहा है, पहले दिन के लिए 200 रुपए से स्टार्ट हो रहा है, कितने रुपए से
200 रुपए से स्टार्ट हो रहा है और प्रत्येक दिन जुर्माना क्या हो जा रहा है, उसका बढ़ता चला जा रहा है। कितना? 50-50 रुपए। कितना? 50-50 रुपए। तो हम देखते हैं, तो इसे हम हल करेंगे तो हम देखते हैं सबसे पहले कि यदि स्टार्टिंग का जुर्माना उसका कितना है, 200 रुपए, फिर अगले दिन का जुर्माना कितना हो गया उसका, 250 रुपए, अगले दिन का जुर्माना कितना हो गया, 300 रुपए। इस तरह से बढ़ते बढ़ते कई दिन तक जुर्माना लगेगा, 30 दिनों तक। कई दिनों तक? 30 दिनों तक। 30 दिनों तक, अर्थात इसका हमें योग कितना ज्ञात करना है, 30 पदों तक। 30 पदों तक हमें इसका योग ज्ञात करना है। कितने पदों तक? 30 पदों तक। ठीक, तो देखिए हम 30 पदों तक इसका योग ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रथम पद चाहिए, सार्वांतर चाहिए और क्या चाहिए, यन चाहिए। तो प्रथम पद हम देखेंगे। प्रथम पद ए बराबर कितना हमारा है, 200। कितना है, 200। सार्वांतर डी बराबर देखिए A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 कितना है, 250 माइनस A1 कितना है, 200। तो डी बराबर हमारा कितना पता चला, 50। डी बराबर कितना आया, 50। यन देखिए पदों की संख्या, यन बराबर कितना है, 30 है, क्योंकि 30 दिनों तक हमें निकालना है। कितने दिनों तक, 30 दिनों तक। ठीक, फार्मूला हम लगाएंगे, यस एन बराबर एन बाई 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए यस 30 दिनों तक निकालना है। n का मान क्या लिखेंगे, 30/2, ब्रैकेट में 2 गुणे ए का मान क्या हम देख रहे हैं, ए का मान कितना हमारा है, 200। ए का मान 200 प्लस, चलिए आगे बढ़ते हैं, n का मान 30। कितना, 30 माइनस 1 गुणे डी हम देखते हैं, डी कितना है, 50। कितना, 50। चलिए हल करिए इसे। यस 30 बराबर, 30 को हम काटेंगे 2 से काटिए, कितना, 2 1 का 2, 2 5 10, कितना आया, 15। कितना आया, 15। अब आगे बढ़िए, 200 में 2 का गुणा करेंगे, कितना हो गया, 400 प्लस 30 में से 1 घटाए 29 गुणे 50। ठीक, चलिए नोट करिए इधर, डिलीट करें हम, इधर इरेज करें। चलिए देखिए, यस 30 बराबर, आगे क्या है, 15 ब्रैकेट में 400 प्लस 29 में 50 का गुणा करेंगे, 29 में 50 का गुणा करिए, 0 0 का 2 में 0, 5 9 45 की 5 हासिल कितना लगा, 4, 5 दूना 10, 4 14, 0 5 4 1, कितना आया, 1450। कितना आ गया, 1450। ठीक, आगे बढ़िए, 15 गुणे 1450 और 400, 14 4 1850, कितना आया, 1850। अब 1850 में यदि हम 15 का गुणा कर दें तो हमें उत्तर मालूम हो जाएगा। देखिए 15 शून्य 0, फिर 15 पचे 75, 75 की 5 हासिल कितना लगा, 7, फिर 15 का 8 में करेंगे, 15 अट्ठे 120, 120 और 7 जोड़ देंगे 127, 127 की 7 हासिल कितना हो गया हमारा, 12, और 15 का 15, 12 27। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल योग कितना आया, 27,750। अतः हम लिख सकते हैं, अतः ठेकेदार को 30 दिनों का 27,750 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना देना पड़ेगा। तो बच्चों यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठेकेदार को कितना जुर्माना देना पड़ेगा, 27,750 रुपए। तो इस तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या हुआ, पूरा कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और हमेशा रिवीजन करते रहिए।
फिर जो है अगली वीडियो में हम आपको जो है आगे क्वेश्चन बताएंगे। और जो है हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए और लाइक करिए। जो भी नए बच्चे हैं हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे उन्हें डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे और वो अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।